हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, आपके लव लाइफ के बारे में पहले बात करते हैं, बाद में करियर के लिए बात करेंगे। तो पहले न्यू लव के लिए जो लोग देख रहे हैं उनके लिए बात करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में हम देखेंगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं और उनकी हालत क्या रहेगी, इस महीने में एक रिव्यू देखेंगे। फिर थर्ड पार्टी की भी बात करते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। वैसे थर्ड पार्टी का रीडिंग अलग से आ जाएगा। एंड फिर करियर की बात करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। 10 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो एरीज मार्च 2026 कोर थीम क्या रहेगी? मार्च एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून, द चैरियट, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, द चैरियट एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो डेस्टिनी फास्ट फॉरवर्ड मोड ऑन दिख रहा है यहाँ पर आपके डेस्टिनी का, ठीक है। डेस्टिनी फास्ट फॉरवर्ड मोड ऑन रहेगा, ठीक है। मार्च एरीज के लिए सडन लाइफ चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़, रैपिड मूवमेंट, स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन विंडो, ये सब कुछ लेकर आ रहा है आपके लिए। मतलब बहुत ही अच्छा रहेगा, आपका मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव रहेगा। तो जो चाहोगे, जो आपने ब्लेसिंग्स मांगे हैं, जो आपने दुआएं मांगी है, वो आपके लिए आएगी। ब्लेसिंग्स आपके साथ बने रहेंगे, ठीक है। तो अच्छी बात है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं जो रुक गया अब फुल स्पीड से चलेगा, जो पहले स्टक था अब उसमें स्पीड आएगी, वो फ्लो में आएगा, ठीक है। ये मंथ फेट शिफ्ट, कार्मिक साइकिल क्लोज एंड न्यू टाइमलाइन एक्टिवेशन का रहेगा आपके लिए, ठीक है। न्यू लव एनर्जी, जो लोग न्यू लव के लिए देखना चाहते हैं उनके लिए बात करें तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर रहेगी। तो बात करते हैं इनके साथ, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, 3 कार्ड्स ये, ठीक है। तो एक्सट्रीमली पावरफुल लव मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आपने जो बरसों से अरसों से सोचा था कि मेरे लाइफ में ऐसा पार्टनर आए, ऐसी पार्टनर आए जो लविंग, केयरिंग हो, इमोशनल हो, रिस्पेक्ट करे, ऑनेस्ट हो, है ना, हेल्दी हो, तो जो भी आपने सोचा था, तो यहाँ पर उस तरह का पार्टनर आपके लाइफ में आप मैनिफेस्ट होते हुए देखोगे। मतलब रियलिटी में वो पर्सन, उस तरह के पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। एक्सट्रीमली पावरफुल लव मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रहा है। जो ट्रू लव आपके लाइफ में आएगा, उसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो होगा। तो इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, हाई वैल्यू एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी रहेगी। रैपिड कनेक्शन, फास्ट डेवलपिंग बॉन्ड यहाँ पर आपके लिए रहेगा, ठीक है। ये हो सकता है सडनली मीटिंग आपकी हो, फास्ट कम्युनिकेशन, एकदम से अचानक बहुत सारी बातें, और इतना स्पीडली ये कनेक्शन आगे चला जाएगा कि कब मिले, कब बातें हुई, कब मुलाकात हुई और आगे बातें भी बढ़ गई, इस तरह से। अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल रहेगा ये, और लव का कन्फेशन अनएक्सपेक्टेडली आएगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। एनर्जी बोल रही है आपका इमोशनल लोनलीनेस खत्म होने वाला है। दिस लव सिक्योर, इमोशनली मैच्योर, हैप्पी, फ्यूचर ओरिएंटेड रहेगा या रहेगी, जो भी पर्सन आ रहे हैं। तो ये सब कुछ अच्छा रहेगा आपके लिए, पहले जैसा नहीं रहेगा। पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, पास्ट का पेन जो है ना उसे पास्ट में छोड़ दो, तो सही रहेगा। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो लोग हैं, शादीशुदा है या पहले से रिश्ते में है, उनके लिए बात करें तो 7 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स, सारे सॉर्ड्स की एनर्जी, ये 3 कार्ड्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डीप बिट्रेल, इमोशनल ट्रॉमा, मेंटल स्ट्रेस, जहाँ पर ये सब कुछ चल रहा था, लाइज, चीटिंग, मैनिपुलेशन, इमोशनल पेन, तो मार्च में क्या होगा अभी कि फाइनल मेंटल एंड इमोशनल रिलीज़ यहाँ पर होगा। मेंटल कुछ स्ट्रेस है उसको रिलीज़ कर दोगे आप, अब बर्दाश्त ही नहीं करना है मुझे, इस तरह की एनर्जी में रहोगे, ठीक है। और इमोशनल बर्डन जो था, या इमोशनली किसने आपको तकलीफ़ दी, पेन दिया, चीटिंग हुई थर्ड पार्टी के, जहाँ पर थर्ड पार्टी है आपको पता है वहाँ की बात, तो ये सब कुछ पेन जो तकलीफ़ है उसको रिलीज़ करोगे। ये मंथ आपके लिए मेंटल इमोशनल पेन, स्ट्रेस को रिलीज़ कर देगा, रिलीज़ लेकर आ रहा है, रिलीज़ की एनर्जी। यूनिवर्स कह रहे हैं अब और टॉलरेट नहीं करना है, ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट क्लोजर की तरफ जा रहा है। आपके पर्सन की बात करें यहाँ पर तो ऐसा रहेगा, देखिए वो खुद परेशान है आपको हर्ट करके, मतलब जो दिया है वही पाएंगे ना। थर्ड पार्टी में अगर है, थर्ड पार्टी की वजह से हर्ट हुआ है, आपको कन्फर्म पता है वहाँ की बात, तो उनको भी वही हर्ट मिला है, वही सेम पेन। थर्ड पार्टी दे भी थर्ड पार्टी में कोई और तीसरे को लेकर आ गई या आ गया, ऐसा। या फिर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उन्होंने जितना पेन तकलीफ़ आपको दिया है, आपको नहीं समझना, आपकी जिम्मेदारी नहीं समझना, आपके प्रॉब्लम्स को समझना नहीं, और खुद की प्रॉब्लम्स बड़ी बताकर हमेशा अपने ऊपर फोकस रखना, आप सिर्फ उसके लिए एक इमोशनल स्पॉन्ज इस तरह से, है ना। तो आपने
अपनी तरफ से बात करना बंद किया इसका मतलब साइलेंट हो गए, आप ज़्यादा बोले ही नहीं। तो इससे उसको समझ में आ गया हो या आएगा आने वाले टाइम में कि पेन कैसा होता है, तकलीफ़ क्या होती है, और सच में इसको भी तकलीफ़ हुई थी और मैंने उसको अंडरस्टैंड नहीं किया, इसका उसको गिल्ट फील होगा आपके पर्सन को, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, इस महीने में उसको ये समझ में आएगा कि अगर मैं इसके साथ आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ तो मुझे इसके साथ अच्छे से ही रहना है। ठीक है, पेन क्या होता है ना, वो तकलीफ़ क्या होती है उसने खुद बर्दाश्त की है अभी, चाहे वो थर्ड पार्टी कर्मा हो या कोई और कर्मा हो उसका। ठीक है, ये बात है। थर्ड पार्टी प्रेजेंस एंड इंटेंशन की बात करें तो 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की बात करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, विद दिस 2 कार्ड्स। तो थर्ड पार्टी मैनिपुलेटिव है, क्लेवर है बहुत। ठीक है, इमोशन से ज़्यादा लॉजिक यूज़ करता है या करती है। जो भी कोई थर्ड पार्टी पर्सन है, अपना फ़ायदा देखने वाली एनर्जी यहाँ पर रहेगी थर्ड पार्टी की, या उसी तरह से है वो। ठीक है, तो आपने उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बाउंड्रीज़ रखो, आपका यही काम है, सच्चाई के साथ चलो और सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है, किसी को डिफेंड नहीं करना है, किसी को कुछ बोलना नहीं है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि जिसका उसका कर्मा उसके साथ होता है। आप अपने ऊपर फोकस करो। ये थर्ड पार्टी जो रिश्ता है इनका, तो ये इसी तरह से है, मतलब ये कोई डीप अच्छे प्योर इमोशंस नहीं है, ये बिल्कुल मैनिपुलेटिव है, मतलब चालाक है ये पर्सन, और ये रिश्ता भी उसी तरह से चल रहा है इनका। इसमें कोई पॉइंट नहीं है इस रिश्ते में, चलाने का भी नहीं, और उस रिश्ते में क्यों गए वो भी उनको पता नहीं, इस तरह से। तो सोशल सर्कल एंड पब्लिक इमेज की बात करते हैं, इनका रहने दो थर्ड पार्टी का, आपकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ग्लोब, रिस्पेक्ट, एडमिरेशन। तो आपका ऐसा है अभी कि सोशल एंड पब्लिक इमेज ऐसी रहेगी, ग्लो अप एंड रिस्पेक्ट मिलेगा आपको, ग्लो अप की एनर्जी आएगी। ठीक है, तो सोशल सर्कल एंड पब्लिक इमेज कैसी रहेगी, ग्लो अप, रिस्पेक्ट, ये रहेगा आपके लिए। स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट इमेज आपकी बनी हुई है, और वैसे ही इमेज आपकी आगे भी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। ठीक है, लोग आपको पावरफुल, कॉन्फिडेंट एंड इंटेलिजेंट देखेंगे। पब्लिक रिकॉग्निशन इंक्रीज होगा, आपकी ऑरा बोलेगी आई डोंट चेस आई अट्रैक्ट। ठीक है, अच्छी बात है। करियर की बात करें यहाँ पर, करियर ग्रोथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द चैरियट। ठीक है, तो विद दिस 3 कार्ड्स हम बात करेंगे यहाँ पर करियर के लिए। तो यहाँ ऐसा है, हार्ड वर्क का रिजल्ट आपके लिए रहेगा, मैसिव करियर ब्रेक थ्रू आपके लिए आ रहा, प्रमोशन मिल सकता है आपको, ये पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर है। एंड न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी तरफ, बिजनेस एक्सपांशन की एनर्जी है, सडन सक्सेस की एनर्जी है। मार्च आपके लिए करियर टर्निंग पॉइंट का मंथ रहेगा। ठीक है, अगर आप जॉब में हो तो रिकॉग्निशन एंड ग्रोथ ज़रूर मिलेगी आपको। बिजनेस करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सेल्फ वर्क करते हो, तो यहाँ पर रैपिड एक्सपांशन की एनर्जी भी रहेगी। मनी फ्लो कैसा रहेगा, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ ऐसा है, फाइनेंशियल डेस्टिनी शिफ्ट हो रही है, इनकम इंप्रूव होगा, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन आपके लिए रहेगा, स्टेबल ग्रोथ पैटर्न दिखाई दे रहा है। मनी एनर्जी स्लो से सडन फास्ट ट्रैक पर जाएगी, जो अभी स्लोली मनी आ रहा था वो फास्ट ट्रैक पर जाएगा इस महीने। ठीक है, तो एडवाइस प्लस पावर मैसेज क्या है आपके लिए, तो ट्रुथ चूज़ करो, फियरलेस हो जाओ। ठीक है, और फियर को रिलीज़ भी करो, दैट मीन्स फियरलेस हो जाओ, डेस्टिनी को अलाउ करो। ठीक है, एंड पावर मैसेज आपके लिए है, जो आपने सहा है उसका रिवार्ड यूनिवर्स आपको देने जा रहे हैं। अभी तो पॉजिटिव रहो, अच्छे से मतलब अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखो, तो वो सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, मेहनत तो आप करते ही हो पूरे तरीके से, पूरे फोकस के साथ मेहनत करते हो, चाहे पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, 100% डेडिकेशन रहता है आपका, तो उसका फल आपकी तरफ आएगा। फाइनल डेस्टिनी एनर्जी एरीज मार्च 2026 यहाँ पर आपके लिए है, फास्ट न्यू लव, इमोशनल हैप्पीनेस, डेस्टिनी ब्रेक थ्रूज, ये रहेगा मार्च एरीज के लिए। लाइफ रीसेट प्लस हैप्पीनेस एक्टिवेशन मंथ रहेगा। ठीक, यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। कैंसर हेवी एनर्जीज में, ओके, एंड जुपिटर की भी एनर्जी है। माइनर अरकानाज में है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है, ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, जबकि आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि थोड़ा एंजाइटी टाइप भी फीलिंग आ सकती है करियर के बारे में बात करें तो, या फिर जहाँ पर बहुत इशूज़ चल रहे हैं, तो ये सब कुछ एक साइड कर देना, क्योंकि आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फिश बनो ऐसा नहीं कहते हम बोलते हैं अपने ऊपर फोकस करो। ठीक है, बाउंड्रीज देखिए, अपनी बाउंड्रीज को संभाल के रखो, अपनी बाउंड्रीज सेफली, अपनी बाउंड्रीज सेफगार्ड करो, अपनी बाउंड्री को समझो। ठीक है, लव में चैलेंज योर बाउंड्रीज, प्रोटेक्ट देम।
ड्रीम्स, लुक टू योर ड्रीम्स, दे होल्ड ऑल द आंसर्स यू सिक। आपके सपनों में से कुछ आपको इन दिनों आंसर्स मिलेंगे, ध्यान रखिए थोड़ा। पैशन, आपके रिलेशनशिप में पैशन मिसिंग था, पैशन आएगा। पैशनेट रियूनियन, न्यू बिगिनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। न्यू लव के लिए देख रहे हैं तो आपकी तरफ न्यू प्रपोजल आएगा, तो एक पैशनेट बिगिनिंग यहाँ पर दिखती है। तो आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा अट्रैक्शन रहेगा, पैशन भी रहेगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। आप दोनों आगे बढ़ो अपने लाइफ में, सही रहेगा वो जो सिंगल्स है। राइट पाथ, तो सब लोग पॉजिटिव सोचोगे तो अच्छी जगह पर ही पहुँचोगे, सही रास्ते पर ही जाओगे आगे, ठीक है। लाइनेस, यू अर्न ऑल योर स्लिप्स, मतलब यहाँ पर देखिए ऐसा है कि आपने जो भी कुछ अपने लाइफ में अर्न किया है वो खुद के दम पे किया है, ठीक है। तो अपनी मेहनत को अप्रिशिएट करो, खुद को अप्रिशिएट करो, ठीक है। मॉर्निंग, द वर्ल्ड अवेट्स यू, एक नई शुरुआत यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो अच्छा न्यू बिगिनिंग करो इस महीने में, नया मंथ, नई एनर्जी, नया सब कुछ, पुराना पीछे ही छोड़ दो। यूनिवर्स, वी ऑल जस्ट स्टारडस्ट, देखिए यूनिवर्स के सामने हम कुछ भी नहीं, हमारी हैसियत ही कुछ नहीं है यूनिवर्स के सामने। तो इसलिए ज़्यादा सोच विचार ना करें, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। और लाइफ इज़ ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, उसको बहुत अच्छे से जीना चाहिए, आपको भी पता है ये। अपनी तरफ ध्यान दो, सेल्फ लव में रहो, अपना मेकओवर करो। हो सकता है इन दिनों आप लोग सैलून जा सकते हो, मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर कहीं पर भी जाने का मन नहीं है तो अपने साथ वक्त बिताओ, मस्त फ़ोन ऑफ करके रख दो अच्छे से, और कुछ अच्छा म्यूज़िक लगा लो और एक कॉफ़ी लेके बैठ जाओ, नहीं तो फिर योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब कुछ करो, सही रहेगा। पेंट द सन बैक इन टू योर स्काई, एक नई शुरुआत फिर से अपने लाइफ में आप कर सकते हो। स्टार सीड्स के गाइडेंस देख लेते हैं, मैसेजेस देख लेते हैं। विजडम, सी योर एडवर्सरीज एज अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपांड योर स्पिरिचुअल लाइट। स्ट्रेंथ, यू आर बीइंग गाइडेड बाय द कॉस्मोस, स्टे स्ट्रॉन्ग, ए पॉजिटिव आउटकम इज अश्योर्ड, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।